अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जो एसक्यूएल में इस्तेमाल होते हैं वो सिखाऊंगा, कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डियर व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। यहाँ से मैं डाटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जिस पे मैंने काम करना है, TestDB। अब हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या काम करते हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर यूज टू कैलकुलेट द वैल्यूज एंड मैनिपुलेट द डाटा। जो वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए और डाटा को मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज होते हैं। फंक्शंस आर यूज एनीवेयर इन एक्सप्रेशन। फंक्शन का इस्तेमाल जो एक्सप्रेशन में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम कॉमन बिल्ट इन फंक्शन इन एसक्यूएल आर कन्वर्जन फंक्शन। पहला जो है वो कन्वर्जन फंक्शन है। फंक्शन दैट सपोर्ट डाटा टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्टिंग, यानी एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। लॉजिकल फंक्शंस क्या करते हैं, स्केलर फंक्शंस कहलाते हैं, दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैथ फंक्शन क्या करते हैं, स्केलर फंक्शन है, दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू, यानी मल्टीपल वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिटर्न क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू पर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को। डेट फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन दैट मैनिपुलेट डेट्स, डेट्स को मैनिपुलेट करते हैं, डेट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कन्वर्जन फंक्शन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन जो आपने ऊपर देखी है वही है, यूज टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर में। उसके बाद है कास्ट, कन्वर्ट, पार्स। ये हमारे पास तीन टाइप के कन्वर्जन है। उसके बाद अगले जो है वो ट्राई कास्ट है यही फंक्शन, लेकिन उसके साथ ट्राई अप्लाई हो रहा है, ट्राई कास्ट, ट्राई कन्वर्ट, ट्राई पार्स। इनमें फ़र्क क्या है, सबसे पहले इसका देख लें। रिटर्न कास्ट कन्वर्ट पार्स का क्या करता है, रिटर्न वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड डाटा टाइप ऑन सक्सेस, यानी कामयाबी पर अगर वो वैल्यू जो है दूसरी एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, एंड थ्रो एरर ऑन फेल्यूर, और अगर वो कन्वर्ट नहीं होती तो क्या कर देगा, एरर परफॉर्म कर देगा, एरर प्रोवाइड कर देगा, एरर दिखा देगा। जबकि ट्राई कास्ट क्या करते हैं, ट्राई कन्वर्ट, ट्राई पार्स क्या करते हैं, रिटर्न वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड डाटा टाइप ऑन सक्सेस, यानी कन्वर्ट होने पर वो वैल्यू रिटर्न कर देगा और अदरवाइज क्या करेगा, एंड थ्रो नल ऑन फेल्यूर, नल वैल्यू जो है वो फेल्यूर पर दे देगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पहला परफॉर्म करते हैं सिलेक्ट कास्ट। जो हमारे पास ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर दे, कास्ट करे इंटीजर में, ये कास्ट का उसको, और उसके बाद क्या कर दे, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड कास्ट रिजल्ट एज कास्ट रिजल्ट, और जो कॉलम का नेम है वो कास्ट रिजल्ट दिखाए। और अगला जो हमारे पास कॉमा के बाद कन्वर्ट इंट में कन्वर्ट करे, और जो हमने वैल्यू दी हुई है 10, यहाँ पर ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी पहले इंट में कन्वर्ट करेगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देगा एज कन्वर्ट रिजल्ट। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ, देखें तो हमारे पास कास्ट रिजल्ट का 50 रिजल्ट आ रहा है और कन्वर्ट रिजल्ट का 100 आ रहा है। देखें हमने जो क्यूरी चलाई थी वो ये थी, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना था कास्ट रिजल्ट पर, और 10 को जो है इंटीजर में कन्वर्ट करके 10 से मल्टीप्लाई करना था कन्वर्ट फंक्शन में। आगे क्या है, नहीं हमारे पास ये कास्ट है, लेकिन इसमें वैल्यू देख लें हमारे पास मिक्स है, एक्स वाई 1 2 है और एज इंट है, इसको मल्टीप्लाई करना 5 से, सेम वही फंक्शन है लेकिन हमने वैल्यू जो है मिक्स कर दी है, इसमें एक्स वाई 1 2 है और इधर भी हमने क्या किया, एक्स वाई 1 2 दिया है। अब मैं कोई एरर यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो अगर ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो ये एरर दे रहा है, ये देखें, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द varchar करेक्टर वैल्यू एक्स वाई 1 2 टू डाटा टाइप इंट। अब मैं क्या करूँगा, अगला जो मेरे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ फंक्शन है इसके नीचे रेड लाइन जो आ रही है इसके बारे में मैंने नोट लिखा है, इट्स जस्ट एन इंटेलिजेंस एरर। ये कोई एरर नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस एरर है। फॉर सम रीजन एमएस
माइक्रोसॉफ्ट हैवंट इंक्लूड ट्राई कास्ट इन SSMS 2014, यानी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2014 में इंक्लूड नहीं किया था, अल्थो इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड फंक्शन इन SSMS 2016 में एज ए रिकॉग्नाइज जो है हमारे पास ये वैल्यू कर रहा है, यानी रेड लाइन नज़र नहीं आ रही, ये 2016 में सेट किया उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ट्राई कास्ट कर रहा हूँ XY12 एज इंट और ट्राई कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट XY12 को इंट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें हमारे पास नल वैल्यू आ रही है। देखें ट्राई कास्ट का क्या मकसद था कि अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो वो नल वैल्यू दे देगा, जबकि कास्ट और कन्वर्ट नहीं कर पाते तो एक डाटा टाइप को वैल्यू को एक डाटा टाइप में, तो वो क्या करते हैं, वो हमें एरर देते हैं, जबकि ये ट्राई कास्ट जो होता है और ट्राई कन्वर्ट जो होता है वो हमें नल प्रोवाइड कर देता है। हमारे पास ये जो क्यूरी थी वो क्या थी, सिलेक्ट ट्राई कास्ट स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद एज इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, एज कास्ट रिजल्ट, ये कॉलम का नाम हमने रख दिया कास्ट रिजल्ट। इसी तरह ट्राई कन्वर्ट करते हैं इंट में XY12 को और मल्टीप्लाइड बाय 10 से करेंगे, जो वैल्यू आएगी, उसके बाद एज कन्वर्ट रिजल्ट। अब ये कन्वर्ट नहीं कर पाया तो उसने क्या कर दिया, दोनों को नल नल दे दिया। ट्राई कास्ट ट्राई कन्वर्ट क्या करता है, नल वैल्यू दे देता है एरर पर। इसी तरह लॉजिकल फंक्शन क्या करते हैं, चूज फंक्शन क्या करता है, रिटर्न स्पेसिफाइड इंडेक्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यू रिटर्न नल इफ इंडेक्स 0, यानी ये लिस्ट ऑफ वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उस इंडेक्स रिटर्न स्पेसिफाइड इंडेक्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, उनका इंडेक्स पर जो हम इंडेक्स देते हैं उस पर जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा। अगर इंडेक्स हम 0 देते हैं तो वो क्या कर देगा, हमें नल वैल्यू दे देगा। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ चूज 3, उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है आसिफ, काशिफ, कामरान, साइमा और इकरा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें हमारे पास कामरान आएगा क्योंकि हमारे पास 1 2 3 पर जो है 3 इंडेक्स पर क्या है, कामरान है। पहले मैंने इंडेक्स बताया, फिर उसके बाद मैंने क्या बताई, वैल्यूज बताई ताकि वो हमें रिटर्न कर दे। उसके बाद मैंने क्या किया, अगला किया सिलेक्ट चूज 0। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वही क्यूरी है। अब 0 इंडेक्स पे वो क्या करेगा, नल दे देगा हमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स है ही नहीं। यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, 1 पे काशिफ है, 1 पे आसिफ है, 2 पे काशिफ है, 3 पे कामरान है, 4 पे साइमा है और 5 पे इकरा है। इसी तरह सिलेक्ट चूज 2.2 आसिफ, काशिफ, कामरान, साइमा, इकरा। अब इसमें गौर से देखें, मैंने इंडेक्स बताया 2.2, तो वो क्या करेगा, इसके इंटीजर पार्ट को कंसिडर करेगा, उसके बाद ये फॉरगेट कर देगा। ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, अगली जो इंटीजर के बाद जो फ्रैक्शन पॉइंट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो दूसरे इंडेक्स पे जो है वैल्यू जो है वो बता देगा काशिफ है। देखिए ये वैल्यू बता रिजल्ट। अब इफ लॉजिकल फंक्शन है, ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिटर्न 1 ऑफ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू में से कोई एक रिटर्न करता है बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, जो बेस करती हैं सही और गलत कंडीशन पर। आफ्टर एवल्यूटेड, यानी कंडीशन को एवल्यूट करने के बाद जो ट्रू एंड फॉल्स होती है उनमें से कोई एक वैल्यू दे देगा। अब हमारे पास इफ फंक्शन जो है वो ये देखें क्या करता है, सिलेक्ट इफ 3 ग्रेटर देन 5, अगर ट्रू हो तो ओके दे, अगर फॉल्स हो तो फिर क्या करेगा, वो नॉट ओके देगा। अब देखें इसको मैं रन करके देखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको। अब देखें नॉट ओके है क्योंकि 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स वाली कंडीशन ट्रू दूसरी थी, तो वो क्या कर दिया, उसने नॉट ओके दे दिया। अब हमारे पास मैथ फंक्शन है। मैथ फंक्शन क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहला फंक्शन है ABS। दिस फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम नेगेटिव वैल्यू दे दें इस फंक्शन के अंदर तो वो क्या करेगा, हमें इसे पॉजिटिव जो है वैल्यू दे देगा इसकी। सिलेक्ट ABS -6 इसका वैल्यू है और एज रिजल्ट इसका कॉलम का नाम दिया है, तो वो क्या कर देगा, अब हमारे पास ABS की जो वैल्यू है माइनस में उसको पॉजिटिव में दे देगा। अब फ्लोर फंक्शन क्या करता है, दिस रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज आइदर लेस देन x और इक्वल टू x। अब वो क्या करेगा, ये देखें फ्लोर फंक्शन को मैं रन करता हूँ तो वो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दे देगा। अब देखें यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे दें, 7 दे दें डेसिमल पॉइंट के बाद,
8 दे दें, 4 दे दें, 2 दे दें, तो वो वही वैल्यू दे देगा जो उसकी इंटीजर पार्ट की वैल्यू है, उसमें कमी पेशी नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जबकि सील फंक्शन क्या करता है, इस फ्रैक्शन पॉइंट के पास कुछ भी वैल्यू हो तो वो क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली, और ये इंटीजर पार्ट में इंक्रीज करके 6 दे देगा। अब देखें, मैं चलाता हूँ इसको, एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे ये देखें 6 दे रहा है। हालांकि जो रूल है मैथ का कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 5 वैल्यू है या 5 से अबव है तो वो अगले में इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 7 कर देते हैं, तब भी ये इंक्रीज कर रहा है। देखें, मैं इसको 7 कर देता हूँ, तब भी ये 6 वैल्यू दे देगा। देखें, तब भी वो 6 वैल्यू देगा। यानी इस पे सीलिंग में जो है फ्रैक्शन पॉइंट को कंसीडर करता है कि भी देखता है कि अगर इसमें कोई भी वैल्यू है, चाहे वो 1 है, 1 से अबव है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंटीजर पार्ट में एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब पावर फंक्शन क्या करता है, पावर x जो है वैल्यू है उसकी पावर y बन जाती है। दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर ऑफ y। मिसाल के तौर पर हमने 2 की पावर दी है 5, यहाँ पे पहला जो है वैल्यू ले रहा है, दूसरा पावर ले रहा है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या करेगा, ये 32 रिटर्न कर देगा। राउंड क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ x राउंडेड ऑफ द होल इंटीजर। यानी जो हमारे पास जो राउंड फंक्शन है वो राउंड करके वैल्यू देगा हमें। अब क्या करेगा इसका, ये देखिए हमें 2 डिजिट तक राउंडेड वैल्यू चाहिए। अब 2 डिजिट क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 और 2 है। इसके बाद वो देखेगा कि वैल्यू जो है 5 या 5 से अबव है, तो वो क्या करेगा, इस इंटीजर पार्ट में एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी यहाँ पर 4 कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास 5.74 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 7 था और इसके बाद था 9, 5 था या 5 से अबव हो तो क्या करता है, इंटीजर पार्ट उसका जो है एक इंक्रीमेंट कर देता है नेक्स्ट में। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट में इंक्रीमेंट कर दिया उसने, 5.74 शो करा रहा है। अब SQRT है, दिस फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर रूट बताएगा। देखें, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3, तो वो बता रहा है। इसी तरह स्क्वायर क्या करता है, इसका स्क्वायर बताएगा, 5 का स्क्वायर निकाल के बताएगा। सिलेक्ट स्क्वायर 5 एज रिजल्ट हमने किया, इसको एग्जीक्यूट किया तो 25 बता रहा है। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। यानी सेट ऑफ वैल्यू पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देते हैं हमें। सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है, काउंटिंग करके बता देता है। काउंट यूज टू काउंट द वैल्यू विद इन अ क्यूरी। क्यूरी में जो मौजूद वैल्यूज हैं उनको काउंट करके बताएगा। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी को काउंट करे एज इंप काउंट, एम्प्लॉय काउंट बताया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से। इसको मैंने एलियासिस प्रोवाइड किया है एज इंप काउंट, एम्प्लॉय काउंट बताया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका काउंट बताएगा, यानी 11 है तो 11 हमें बता रहे हैं। अब हमारे पास ये अगला फंक्शन एवरेज फंक्शन है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यू। तो सिलेक्ट एवीजी एवरेज फंक्शन है, उसके बाद मैंने किस पे अप्लाई किया, सैलरी कॉलम पर एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल पर। ये देखें, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरी है उसकी एवरेज निकाल के हमें बता रहे हैं। इसी तरह मिन फंक्शन क्या करता है, मिन फंक्शन सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू, सिलेक्ट मिन सैलरी, यानी जो कम सैलरी दे रहा है एज मिन सैलरी। इसको हमने एलियासिस बताया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से मिनिमम सैलरी बताया। अब हमें देखें मिन सैलरी जो है वो 35,000 रुपये ले रहे हैं एम्प्लॉय, तो ये हमें बता रहा है। इसी तरह मैक्स बता रहा है, मैक्स सिलेक्ट मैक्स वैल्यू, सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एलियासिस है। और ये हमने मैक्स किस पे अप्लाई किया है, मैक्स ऑपरेशन ये फंक्शन जो है वो सैलरी कॉलम पे अप्लाई किया, और टेबल कौन सा हमारे पास एम्प्लॉय है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो क्या करता है, ये हमारे पास मैक्स सैलरी बता देगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, सम ऑफ सैलरी लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट सम ऑफ वैल्यूज, सिलेक्ट सम सैलरी पर सम अप्लाई करें एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, सम निकाल के हमें पूरी टोटल जो सैलरीज हैं दी हुई हैं तो वो हम उनका सम निकाल के हमें दे देगा। आगे हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग वैल्यूज एंड रिटर्न स्ट्रिंग एंड नंबर वैल्यू। ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करता है, स्ट्रिंग वैल्यू पर, उसके आउटपुट पे हमें रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग या नंबर वैल्यू रिटर्न करता है। कनकेट फंक्शन सबसे पहला स्ट्रिंग का, ऐड टू स्ट्रिंग टुगेदर, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में मिला देता है, ऐड कर देता है। तो सिलेक्ट कनकेट
TSS कॉमा स्पेस के साथ एकेडमी दी है हमने, ये दो स्ट्रिंग है, इनको सिंगल में कन्वर्ट करके कंबाइन करके हमें दे देगा TSS एकेडमी। ltrim हमारे पास अगला फंक्शन है, ये क्या काम करता है, रिमूव लीडिंग स्पेस फ्रॉम स्टार्टिंग लेफ्ट। ltrim का मतलब है लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट साइड से जितना भी स्पेस आ रहा है, ये देखिए हमने स्पेस दिया हुआ स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें क्या करेगा, एज इसको खत्म करके हमें दिखा देगा। इसको मैं चलाता हूँ क्यूरी को, ये देखें हमारे पास लेफ्ट साइड से स्पेस है वो खत्म कर दिया है और हमें ये शो करा रहा है। इसी तरह rtrim क्या करता है, राइट साइड से स्पेस को खत्म करेगा और हमें शो कराएगा। ये देखें सिलेक्ट rtrim SQL ट्यूटोरियल, और राइट साइड से हमने स्पेस दिया हुआ है और वो इसको खत्म करके हमें दिखा रहा है। इसी तरह देखें हमारे पास ये जो rtrim था, इसने क्या किया, राइट साइड से हमने स्पेस दिया हुआ था, इसको खत्म करके हमें ये रिजल्ट दिखा रहा है। अपर क्या करता है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस, स्ट्रिंग को अपर केस कन्वर्ट कर देता है। सिलेक्ट अपर SQL ट्यूटोरियल कर दिया हमने, तो इसको एग्जीक्यूट किया तो SQL ट्यूटोरियल जो है अपर केस में हमें दिखा रहा है। अब ये लोअर केस में दिखाएगा, कन्वर्ट लोअर फंक्शन जो है लोअर केस में दिखाएगा। इसको देखें किसी फॉर्म में भी लिखा हो, सब जो लेटर है वो लोअर केस में हो जाएंगे। ये देखें SQL ट्यूटोरियल जो हमारे पास लोअर केस में आ रहा है। str क्या करता है, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। सिलेक्ट str, इसको str नंबर दिया हमने, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट सम करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से कोई हम करेक्टर लेना चाहते हैं तो सब स्ट्रिंग जो है हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन का। अब देखें कैसे इस्तेमाल किया, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद हमने ये करेक्टर बताया यानी स्ट्रिंग बताया, उसमें से हमें कितने करेक्टर चाहिए, 1 से स्टार्ट करे और उसके 3 करेक्टर चाहिए, यानी 1 S से स्टार्ट करे, 1 2 3 यानी SQL चाहिए हमें। एज एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग, ये इसको मैंने एलियासिस बताया, कॉलम का नेम बता दिया ताकि ये शो कराए। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें SQL में लेफ्ट साइड से जो है SQL जो हमें फर्स्ट इंडेक्स से बता देगा SQL। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी ये भी वही काम करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड से स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं सिलेक्ट SQL ट्यूटोरियल 3, अब इसमें हमने बताया राइट, ये देखें तो राइट साइड से वो 3 करेक्टर लेकर हमें दे देगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो राइट साइड से ये देखें 1 2 3 IAL जो है वो राइट साइड से बनता है, तो वो 3 करेक्टर जो है राइट साइड से हमें दे रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट करते हैं तो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड से जो है नंबर ऑफ करेक्टर जो है लेकर हमें बताएगा। अब लेफ्ट साइड से यहाँ पर ये है SQL है, तो हमें ये देखें ये बता रहे हैं सिलेक्ट लेफ्ट SQL ट्यूटोरियल, ये जो हमने स्ट्रिंग बताया उसके 3 जो है लेटर वो बताएगा एज स्ट्रिंग, तो लेफ्ट साइड से हमें बता रहा है। ये देखें SQL हमें निकाल के दे दिया। इसी तरह रिवर्स क्या करता है, यूज टू रिवर्स वैल्यू, सिलेक्ट रिवर्स SQL को रिवर्स कर देगा, ये देखें LQSR है हमारे पास। इसी तरह नंबर को डिजिट को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं तो वो डिजिट को रिवर्स कर देगा। ये देखें हमने सिलेक्ट रिवर्स 1 2 3 दिया तो हमारे पास 3 2 1 रिटर्न में आ रहा है। आगे हमारे पास len है, लेंथ बताता है, हमारे पास जो हमने स्ट्रिंग दिया उसकी लेंथ बताएगा कितनी है। यहाँ पे सिलेक्ट len, उसके अंदर हमने क्या बताया, स्ट्रिंग बताया तो लेंथ बता रहे हैं, देखें 11 बता रहे हैं। अब हमारे पास डेट फंक्शन है, करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प जो है रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न हमें करता है करंट डेट और टाइम बताता है। हमारे सिस्टम के अंदर जो करंट डेट और टाइम क्या है वो ये निकाल के बता देता है। इसी तरह डेट ऐड क्या करता है, ऐड ए डेट टाइम इंटरवल टू अ डेट एंड रिटर्न द डेट, हम इसमें डेट का और टाइम का इंटरवल ऐड करता है और हमें रिटर्न डेट कर देता है। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट डेट ऐड एयर ऐड करें, कितने ईयर ऐड करें 1, और यहाँ पर हमारे पास एयर में 1 ऐड करके हमें बताएगा एज डेट एडिट। हम ये एलियासिस देते हैं इसको नाम को कॉलम का। ये देखें हमारे पास 25/8/2018 आ रहा है, यहाँ पर क्या था 25/8/2017 था। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो क्या करेगा, वो एयर में 2 ऐड करके बताएगा और 2019 बता रहा है।
इसी तरह यहाँ पे 3 ऐड करता हूँ तो क्या करेगा वो 3 ऐड कर देगा, इसमें एयर में जाकर। ये देखें हमारे पास 2020 आ रहा है। इसी तरह मेरे पास ये देखें डेट इफ रिटर्न द डिफरेंस, डेट डिफ है, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू डेट के दरमियान का डिफरेंस बताएगा। अब सिलेक्ट डिफरेंस, इसमें बताया कि एयर का डिफरेंस बताया 2 डेट्स में। अब ये 2011 है यहाँ पर एयर और यहाँ पर 2017 है, तो वो क्या करेगा इनका डिफरेंस करके बता देगा। सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास -6 आ रहा है, क्योंकि हमने पहला जो है इसमें ज़्यादा बता दिया। अब मेरे पास जो है इसके जो हमने दिया वैल्यू, तो वो क्या कर रहा है हमें माइनस में दे रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर 11 कर देता हूँ 2011 और यहाँ पे 17 कर देता हूँ, तब मैं माइनस करके देता हूँ, ये पॉजिटिव देता है। अब ये पॉजिटिव दे रहा है। हमें जो स्टार्टिंग डेट देनी है वो पहले देनी है, फिर एंडिंग डेट बाद में देनी है, ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू बताए। अब ये इसके जो एयर्स का डिफरेंस है वो 6 है, तो हमें वो 6 वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है। अब डेट पार्ट क्या है जी, रिटर्न अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ अ डेट एज इंटीजर, इंटीजर के तौर पर डेट का पार्ट बता रहा है। अब डेट पार्ट हमें डेट पार्ट एयर चाहिए, यहाँ पर उसकी डेट बता दी हमें, इस डेट में से एयर कब बताएं हमें, एज इंटीजर बताएगा। अब देखें इसको मैं 2017 जो है एयर जो है वो निकाल कर दे रहे हैं। अब डे निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डे, इस डेट में से हमें डे बताए एज ए डे ऑफ मंथ। अब मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें 25 है डे, इसमें ये देखें इस डेट में, तो वो हमें 25 निकाल के बता रहा है। इसी तरह एग्रीगेट फंक्शन यूजिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लास, एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप बाय और हैविंग क्लास कैसे इस्तेमाल करते हैं अब देखेंगे इसमें। ये देखें सबसे पहले एम्प्लॉय में देख लें हमारे पास क्या क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखें ये एम्प्लॉय में कुछ डाटा आ रहा है, 11 एम्प्लॉय हैं, ये एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सैलरी है और डिपार्टमेंट आईडी। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी और कॉमा के बाद काउंट लगाया तमाम पर, स्टैटिक काउंट, स्टैटिक यानी काउंट करे तमाम एम्प्लॉयज़ को एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट आईडी बताए और एम्प्लॉय का काउंट बताएगा, और किस में से, एम्प्लॉय में से। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ग्रुप बाय किससे करे, ग्रुप क्या करता है क्यूरी को ग्रुप कर देता है डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी के लिहाज से ग्रुप करे, और हैविंग मिन सैलरी ग्रेटर देन 20,000, मिनिमम सैलरी जो है वो 20,000 से अबव जो सैलरी दे रहे हैं उनको वो शो कराए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास डिपार्टमेंट 1 है, और ग्रुप बाय क्लास में जो है हमने यूज़ किया ग्रुप बाय, तो डिपार्टमेंट 1 में 2 एम्प्लॉय हैं जो 20,000 से अबव सैलरी दे रहे हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 में 2 एम्प्लॉय हैं जो ग्रेटर देन 20,000 सैलरी ले रहे हैं। इसी तरह 4 है डिपार्टमेंट जो मिनिमम सैलरी जो ग्रेटर देन अबव जो है 20,000 सैलरी ले रहे हैं, वो 3 एम्प्लॉय हैं। 4 डिपार्टमेंट आईडी है और 3 जो है उसका एम्प्लॉय का काउंट है। 3 जो है एम्प्लॉय जो है 4 डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम करते हैं और सैलरी कितनी दे रहे हैं, 20,000। ग्रुप बाय और हैविंग क्लास का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, ये क्यूरी रन की है, उसके ज़रिए हमने क्या किया, पूरे डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया कि ये इस डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं। असल में जो सिनेरियो बना है इस क्यूरी से कि इस डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं जो 20,000 से अबव सैलरी ले रहे हैं, तो ये ग्रुप बाय के ज़रिए हमने हैविंग क्लास का इस्तेमाल किया है और मिनिमम सैलरी बताई है कि भाई ये 20,000 से अबव सैलरी जो मिनिमम सैलरी ले रहे हैं वो ये है। इसी तरह हम क्या करते हैं, मैक्स का अप्लाई करते हैं, वही कमांड है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी काउंट एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रेटर, मैक्स सैलरी जो ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेस देन 1 लाख से जो साल ले रहे हो। अब देखें डिपार्टमेंट 1 में जो है वो 2 बंदे हैं जो लेस देन 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो है 1 लाख ले रहे हैं, यानी 1 लाख जो है वो सैलरी दे रहे हैं। ये था हमारे पास क्यूरी। हमने देखा कि ग्रुप बाय क्लास का कैसे इस्तेमाल किया, उसके साथ हैविंग का इस्तेमाल किया और एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, मैक्स या मिन का इस्तेमाल किया। इसी तरह आप कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि बिल्ट इन फंक्शन के साथ कैसे काम करते हैं। हमने डिटेल में एक एक चीज़ बताई है। आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपको रिप्लाई कर सकें, और हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।